नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। एक छोटे से शहर में एक गली थी जहां कान्हा अपनी दादी गंगा के साथ रहता था। गांव में पिछली साल आई बाढ़ ने कान्हा के माँ बापू को उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। बेटा कान्हा, अब घर में बचे हुए पैसे बिल्कुल खत्म होने को हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ काम शुरू कर देना चाहिए जिससे हमारा गुजारा हो सके। हाँ दादी, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हमें कोई खाने का ठेला खोलना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी नए धंधे से ज़्यादा खाने का धंधा तेज़ी से बढ़ेगा। बोलो, तुम क्या कहती हो दादी? पर हम अपने ठेले पर बेचेंगे क्या? कोई ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी जिसके सभी दीवाने हों। और कान्हा ये कहते कहते रुक गया। तभी अचानक सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों सुनो, आने वाली 25 तारीख को हमारे गांव में चाट बनाने की प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है। प्रतियोगिता जीतने वाले को पूरे 10,000 की इनाम राशि माननीय सरपंच जी द्वारा भेंट की जाएगी। तो अपने हाथों के जलवे दिखाओ और सरपंच साहिबा को स्वाद चखाओ। सुनो सुनो सुनो। दादी सुनो, हमें ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ना देना चाहिए। पर कान्हा, ना तुझे ना मुझे, हम में से किसी को चाट बनाने तो आता नहीं, फिर हम ये प्रतियोगिता जीतेंगे कैसे? दादी, उसका भी हल है मेरे पास। बस एक बार हम ये प्रतियोगिता जीत जाएं और फिर उसके मिले हुए पैसों से हम अपनी दुकान खोलेंगे। बोलो कैसा? और फिर अगली सुबह दादी, मैं गांव से बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर होगी, तुम चिंता मत करना, ठीक है? ये कहकर वो गांव की बस पकड़ लेता है। हमारे गांव से सभी चाट बनाने वाले भैया इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, इसलिए अगर मैं उनके पास जाता तो वो मेरी मदद कभी ना करते। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया जो गांव से बाहर चला आया। और वह कुछ ही देर में अगले गांव पहुंच जाता है जहां अब बस मुझे इस गांव के सबसे मशहूर चाट वाले का पता लगाना है। अरे बहन सुनो, इस गांव में सबसे स्वादिष्ट चाट बनाने वाला कौन है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? और वह एक दो लोगों से पता पूछकर उस दुकान पर पहुंचता है। छूट जाएगी खाट जब खाएगा माखड़ की चाट। वाह! वहां मौजूद भीड़ देखकर कान्हा समझ जाता है और वह सीधे मालिक के पास जाता है। भैया, मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। मैं पास के गांव से आया हूँ। मैंने सुना है आपकी चाट पूरे गांव में मशहूर है। क्या आप मुझे चाट बनाना सिखा सकते हैं? अरे थारो दिमाग फिर गयो है कि तुझे क्या लागे से मैं खुद अपनी रोजी रोटी पर लात मारूंगा के? नहीं भैया, वो क्या है कि मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं अपने गांव मूनपुर में एक चाट का छोटा सा ठेला खोलने का सोच रहा हूँ। अगर आप मुझे अपने चाट की विधि बताएंगे तो मुझे कुछ आसानी होगी, और कुछ नहीं, बस यूं ही। ओ भाई चल निकल ले, हमारे धंधे का टाइम खोटी ना कर। और पहली बार में ही नकारात्मक जवाब सुनकर कान्हा दुखी हो जाता है। नहीं, तुम नहीं तो ना सही, मैं किसी और के पास जाऊंगा। और वो एक दो लोगों से और पता लगाकर दूसरे हलवाई के पास भी पहुंचता है। और वहां ये दुकान मेरे पुरखों ने 35 साल पहले खोली थी और तब से इस खानदान का हर मर्द दुकान चला रहा है। और तो और मेरे दादाजी ने मुझे कसम खिलवाई थी, चाहे जो हो जाए मंगरू बेटा, अपनी बरसों पुरानी विधि किसी को ना बताना। और एक बार फिर नकारात्मक जवाब सुनकर कान्हा बेचैन हो जाता है। अरे इस तरीके से मैं कैसे प्रतियोगिता जीतूंगा?
पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। और सीधा बस पकड़कर वह अगले गांव पहुंचता है। और वहां पर भी सबसे मशहूर चाट वाले का पता लगाकर उनसे विधि पूछता है। भाई, मैं तुमको अपनी विधि तो बता दूं, पर तुम्हें अपने जीते हुए इनाम से आधी राशि यानी कि पूरे 5,000 रुपए मुझे देने होंगे। बोलो, मंजूर है? नहीं भैया, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ही तो प्रतियोगिता जीतनी है, ताकि मेरे पास कुछ पूंजी आ सके। अगर आधी राशि मैं आपको दे दूं तो मेरा क्या होगा? मेरा काम कैसे बनेगा? अब भाई वो सब मैं नहीं जानता। शर्त मंजूर हो तो निकालो 1,000 रुपए एडवांस, नहीं तो अपना रास्ता नापो। और एक बार फिर कान्हा निराश हो जाता है। अब इसी तरह वो अलग अलग गांव जाता है, पर उसे कोई भी अपनी विधि बताने को तैयार नहीं होता, जिससे कान्हा की हिम्मत टूट जाती है और वह थक हार कर अपने गांव वापस आ जाता है। अब कान्हा की हिम्मत टूट चुकी थी और वह एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूँगा? घर पे रखी हुई पूंजी भी खत्म होने को है। इतना सारा पैसा लाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर कुछ देर छाया में आराम करने को आया। क्या बात है बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी बहुत आराम से देख सकता हूँ। मुझे बताओ। बाबा, वो बात ये है कि... और कान्हा उन्हें अपनी सब परेशानी बताता है। अरे बेटा, समझ लो कि तुम्हारी समस्या हल हो गई है। मैं पिछले 17 सालों से चाट बनाया करता था और मेरे दुकान पर लोग बड़ी दूर दूर से आया करते थे, और तारीफ का एक शब्द ना निकले ये मुमकिन ना था। पर मेरे तीनों बेटों ने मुझसे वो दुकान छीन ली और मुझे सड़कों पर धक्का खाने को छोड़ दिया है। तो बाबा, आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो ना। नहीं बेटा, मैं इस उम्र में इतने पैसों का क्या करूँगा। बस जिंदगी की तन्हाई ही मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ मेरी दादी है। आप उन्हें चाट की इस रहस्यमयी विधि को बारीकी से समझा दो, क्योंकि प्रतियोगिता में मैं और दादी दोनों एक साथ होंगे। और वे दोनों घर जाते हैं। दादी, देखो मैं किसे लाया हूँ। ये गोवर्धन काका हैं। चौक में इनकी सुप्रसिद्ध दुकान है। ये उसी के मालिक हैं। ये हमें चाट बनाना सिखाएंगे। और काका दादी को संपूर्ण विधि एकदम बारीकी से बता देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुझ पर ऋण रहा समझो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। काका, 1 मिनट रुकिए। आप कहाँ जाएंगे? क्या आप नहीं देखना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में कौन जीतेगा? और प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। कान्हा और गंगा प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और साथ ही आसपास के गांव से आए हुए वे सभी हलवाई रहते हैं, जिन्होंने कान्हा को साफ जवाब दे दिया था। अब कान्हा उनकी चालाकी समझ चुका था, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। बेटा चल, ले कृष्ण कन्हैया का नाम और गोवर्धन काका की बताई हुई विधि को शुरू कर। और वे दोनों पूरे मन से दिल लगाकर चाट बनाते हैं और फिर कुछ ही देर में कान्हा और दादी अपनी बनाई हुई पहली चाट को तैयार करते हैं। और जजेस के सामने पेश कर देते हैं। देखिए, हमारे पास सभी के नतीजे आ चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता के विजेता हैं कंटेस्टेंट नंबर 26। हाँ हाँ दादी, हम जीत गए दादी। हाँ बेटा, हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। पर ये सब गोवर्धन काका जी का कमाल है। हाँ। उधर काका भी खुशी के मारे फूले न समाते।
और गंगा और कान्हा को पूरे 10,000 का इनाम मिलता है, जिसे देख सभी हलवाई जल के भून जाते हैं। अरे चाल भाया, अब यहाँ कुछ नहीं रखा से, चल। काका सुनिए, आप हमारे साथ चलिए ना, हम दादी पोते का भी कोई नहीं है और आपका भी, आप हमारे साथ ही चलिए काका। और कान्हा गंगा और काका की शादी करवा देता है, जिससे काका का भी अकेलापन दूर हो जाता है और वो भगवान का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में वे तीनों अपनी खुद की दुकान खोलते हैं, जिसका नाम होता है चाट चैंपियन, और वे तीनों सुकून से रहने लगते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।